हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज, करंट में आपके रिश्ते में क्या चल रहा है और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के लव लाइफ में करंट में क्या चल रहा है। मेरे यूवर्स की लव लाइफ में करंट में क्या चल रहा है। मेरे यूवर्स की लव लाइफ में करंट में क्या चल रहा है। पोस्टपोनमेंट, अनहैप्पी हो, बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में हो आप। कुछ भी मतलब कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। घूमना फिरना, खाना पीना, अपने आप के ऊपर ध्यान देना, जैसे कि आपने अपनी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर रखी है और आपका फोकस सिर्फ आपके पर्सन की तरफ है। आपको लग रहा है कि बस ये पर्सन मेरी जिंदगी में आ जाए, आपकी कंडीशन के साथ, आपकी जो भी कंडीशन है, आपको लगता है कि आपके पर्सन माने और आपका स्वीकार करे। लेकिन आपको यही एनर्जीज फील हो रही है कि आपके पर्सन तो आपकी कंडीशन मानने के लिए रेडी नहीं है। उनके बिहेवियर की वजह से करंट में आप बहुत ज्यादा नाराज हो। आप सच्चे दिल से अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को शेयर करना चाहते तो हो, लेकिन आपने शेयर करना बंद कर दिया है। आपको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है। ये पर्सन बहुत जिद्दी है और अपनी जिद के आगे ये किसी और को देखता ही नहीं है। इसे किसी की कुछ पड़ी नहीं है, तो ये मेरे बारे में क्यों सोचेगा। और अगर सोचना होता तो उसी टाइम पे सोचता। करंट एनर्जीज में आपके इस रिश्ते में, जो कि बहुत सारा प्यार होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। आपको लग रहा है आपके पर्सन आपकी कंडीशन माने, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इनकी कंडीशन मानो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को जैसे कि अपनी अपनी बातें मनवाने पे लगे हुए हो और इतना प्यार होने के बावजूद लग रहा है कि भले कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी जलना पड़े एक दूसरे के बिना। जैसे कि अगर आप इनको बोलते हो कि ठीक है, अगर तू नहीं मान रहा है तो अब मैं शादी कर लेती हूँ, या तो आपके पर्सन आपको ऐसा सोचते हैं, तो इनको भी बहुत ज्यादा जलन होती है करंट एनर्जीज में। आपको भी बहुत दुख होता है और इस दुख और जलन के साथ करंट में आप जी रहे हो, लेकिन अपने दिल की फीलिंग्स एक दूसरे को बताने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, नो कांटेक्ट में हो, बातचीत बहुत कम हो रही है या तो हो ही नहीं रही है, इस तरह की एनर्जीज है। और दोनों को इंटरेस्ट है इस रिश्ते में आगे बढ़ने का। दोनों को ही लग रहा है कि कभी ना कभी कुछ तो अच्छा होगा और जो कि भगवान आपका हेल्प करेगा। इस तरह से आपके पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर 3, 4, 15, 18, 6 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज थी। तो इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या तो इनको ऐसा डर लगने लगा है कि पता नहीं मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी है, अब ये जो कि शायद मुझे छोड़कर चली जाएगी, अब ये कभी नहीं आएगी। आपके पर्सन इस वक्त आपको खोने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। ये बहुत जल्दी इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं। शायद इस पर्सन की तरफ से आपको आज या कल में फ्रेंडशिप का ऑफर आने के चांसेस है। ठीक है, 100% इनको कोई रोकता है आपकी तरफ आने से। ये जब जब आपके पास आने के बारे में कुछ भी सोचते हैं, इनको कोई ना कोई रोक लेता है, इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया जाता है और ये रुक जाते हैं। लेकिन करंट एनर्जीज में आपके पर्सन अब किसी का भी कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं है। अब कोई कितना भी रोके, अब तो मुझे मेरे पर्सन के पास जाना ही है। इस तरह से एनर्जीज है। आपके पर्सन 100% नेगेटिव एनर्जीज में तो है, लेकिन हो सकता है कि करंट में आपको ये हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये पर्सन 100% पॉलिटिक्स, मतलब कि झूठा दिखावा कर रहे हैं। इन्होंने अपने फेस पर एक झूठा मास्क पहन कर रखा है आपके बिना खुश रहने का, जो कि रियलिटी नहीं है। रियलिटी यही है कि इस पर्सन के अंदर आपको खोने का बहुत डर है। ठीक है, ये पर्सन जैसे कि यंग एनर्जीज में एक बुढ़ापे की एनर्जीज जी रहे हैं। एनर्जीज ही नहीं है, पावर ही नहीं इस पर्सन के अंदर आपके बिना जीने की। लेकिन ये जो इनको होता है, जो इनकी नेगेटिविटी बढ़ती है, आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है आपके लिए। इस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पर्सन के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पर्सन के लिए क्या है।
100% आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप जैसे कि अपने किसी दोस्त से भी डिस्कस करते हो, जैसे कि मैंने बोला आपके पर्सन भी किसी से डिस्कस करते हैं, और जब ये ऐसा बोलते हैं कि मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है तो इनको रोक लिया जाता है। तो आप भी अपने किसी दोस्त से या तो अपने घर में आपके घर में किसी को भी पता होगा आप दोनों के रिश्ते के बारे में, तो आप उनसे डिस्कस करते हो, गाइडेंस लेने की कोशिश करते हो। तो बार बार आपको गाइडेंस यही दिया जाता है कि देख, एक बार तुझे धोखा दिया है, इस पर भरोसा मत कर। अगर तू भरोसा करेगी ना, तुझे फिर से धोखा ही देगा। तू उसके ऊपर भरोसा मत कर, तू जो कि भगवान भरोसे रहे, तू भगवान पे सरेंडर कर, तू भगवान पे विश्वास रख, खुद होकर एफर्ट्स मत लगा। इस वजह से मतलब कि आपको भी कोई रोक रहा है करंट में इस पर्सन से खुद होकर बात करने से, ठीक है। आप गाइडेंस लेते हो और जो कि गाइडेंस में आपको कहा जाता है कि आपको इनसे बात नहीं करनी है, और आप रुक जाते हो। और इसका रीजन यही है कि आप इस पर्सन के ऊपर करंट में आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, चाहते हो चेंज, चाहते हो रियूनियन, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है फिर से इस रिश्ते में जाने की। जो इतनी तकलीफ इस पर्सन ने दी, आपकी जिंदगी तहस नहस करके रख दी है। इस एनर्जीज के बाद आपने बहुत नेगेटिव एनर्जीज झेली है। आप बहुत जले हो इस पर्सन के बिना, इस पर्सन को किसी और के साथ खुश देख देख कर आप बहुत तड़पे हो, और इस एनर्जी से संभलने में आपको बहुत टाइम लगा है। तो फिर से उसी एनर्जीज में जाने की आपकी इस वक्त इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है। इसी वजह से आप सोच रहे हो कि नहीं, अभी नहीं, देख लेंगे फिर कभी, अगर होना है सही तो हो जाएगा। आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है आप, और जो कि गाइडेंस ले रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या सच में इसका इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरह से आप गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 10-15 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है? अगले 10-15 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है? अगले 10-15 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है? प्रोजेक्शन है यहाँ पे, मिररिंग इफेक्ट है। एक दूसरे से आप जो कि एक दूसरे से बातें करोगे, आप दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करोगे, एबंडेंस अट्रैक्ट करना है, एक दूसरे की जरूरत कितनी है ये बताओगे, और जो कि आपके पर्सन आपको ये यकीन दिलाएंगे कि आपके इस रिश्ते में जो भी नो कांटेक्ट आया था, जो भी तकलीफ इस पर्सन ने आपको दी थी, उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। 100% जैसे मैंने बोला, इनको करंट में भी इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, और ये आपको बताएंगे कि मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा, मेरी बहन ने ऐसा कहा, पापा ऐसे चिल्ला रहे थे, क्या क्या बता रहे थे। मतलब इनको ना उस टाइम पे भी रो रो कर इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया गया था। ये आपको आकर ऐसा बताएंगे, और जिनकी बातों पे आप भरोसा भी करोगे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का अबंडेंस चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ रियूनियन चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो कि मैनिफेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इच्छा कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है, और जो कि इच्छा शादी की भी हो सकती है, ठीक है। या तो आप जो चाह रहे हो इस रिश्ते में, आपको वो मिलेगा नियर फ्यूचर, अगले 10-15 दिनों में रियूनियन है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। इस तरह से एनर्जीज निकल के आई है। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है करंट में, हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। इस वक्त ऐसी सिचुएशन में एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे? तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है? ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और ये आपके सोलमेट है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड द विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। 100% आपको पॉजिटिव रहना है, एफर्मेशंस बोलने हैं, आपको अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स जो आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अगर प्रेयर्स करना स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने बोला आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है, तो आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। अगर पहले से ही करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो अब से करना स्टार्ट करो। आपकी आवाज डेफिनेटली सुनी जाएगी, और आपकी विश कंप्लीट होगी, ठीक है। डिसेप्शन, समवन इज वियरिंग फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना, दिखा रहा है कि बहुत इम्पॉसिबल है तुझको अपनाना, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा है, ऐसा दिखावा एक्चुअली कर रहा है, क्योंकि रियल में इतनी नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, इतना इनको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर ये आपको अपनाते हैं, ठीक है। अब ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, क्योंकि दोनों में से कोई एक है जो झूठा है, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइम, जैसे पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है एक्चुअली। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, और डिवाइन टाइम आपके इस रिश्ते का आ चुका है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। डेफिनेटली आप बहुत सारे लोग, डेफिनेटली डिवाइन टाइम आपके
बहुत सारे लोगों के रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ठीक है। दिस कुड बी द वन, आपके पर्सनशिप आपके हैं और आपके ही बनकर रहेंगे। करंट एनर्जीज में आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।